और डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टिन हमारे साथ है, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ है और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी हमारे साथ हैं। आपके पास सर आएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजरायली बमबारी में 15 हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर हुए हैं बेरूत पर। पिछले 24 घंटे से बमबारी कर रहा है इजराइल और लेबनान पर जमीन और आसमान से एक साथ हमला कर रहा है इजराइल। दक्षिणी लेबनान में इजरायली इन्फेंट्री जंग कर रही है तो इजरायली वायुसेना बेरूत पर बमबारी कर रही है। देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संजय मेस्टिन सर, मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि देखिए इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। वो बता रहा है कि शांत रहने वाला नहीं है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि अगर इजराइल नहीं सुधरता है तो परिणाम और ज्यादा खराब होंगे। क्या ये कहें कि ईरान डर रहा है और अब गीदड़ भभकी कर रहा है इस तरीके की बातें करके? बिल्कुल। देखिए, इजराइल का एम भी बहुत क्लियर है और ईरान का भी एम बहुत क्लियर है, लेकिन अब क्या ईरान इस युद्ध में डायरेक्टली शामिल हो गया है, उसमें कोई शक नहीं है। तो अभी इजराइल क्या करेगा? सब पूछ रहे हैं इजराइल कब करेगा और कहाँ करेगा और कैसे करेगा। इजराइल पहली बात करेगा, कब करेगा? देखिए, इसमें दो स्ट्रैटेजी होती हैं। या तो अभी तुरंत करें, मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम है लड़ाई का, और उन्होंने किया, तुरंत एक रिएक्ट करे। दूसरा है ना करो रिएक्ट, अभी दुनिया को लगने दो कि इजराइल शायद डर गया है। एक ये स्ट्रैटेजी होती है, और दुश्मन को एक आशंका दो कि अब शायद इजराइल कुछ करेगा नहीं। और जब वहाँ पर ईरान में सबको एक लगने लगेगा कि अब इजराइल शायद डर गया है, नहीं करेगा, और जब वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका होगा उसके बाद आप अटैक करो, जिससे क्या है कि वो सरप्राइज हो। क्योंकि लड़ाई में सरप्राइज और डिसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप देख लिए, जब हमास ने भी अटैक किया था 7 अक्टूबर को, वो भी एक सरप्राइज और डिसेप्शन की टैक्टिक्स थी। तो इजराइल को पता है कि वो हमला करना है, ईरान को भी पता है, लेकिन ईरान को अब ये नहीं पता कब, कैसे, कहाँ। तो कब हो सकता है डिले हो जाए, हो सकता है तुरंत हो जाए। अब ईरान ने भी बोला कि वो काउंटर स्ट्राइक करेगा जब इजराइल हमला करेगा। इजराइल का हमला इस प्रकार होगा कि वो बहुत डिसाइसिव हमला होगा। उनकी स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज़ में टारगेटिंग की जाएगी, खासकर एयर डिफेंस और जो उनकी मिसाइल फैसिलिटीज़ है और ये UAVs की फैसिलिटी है, इन सब पे टारगेट किया जाएगा। उससे क्या है, फ़र्क ये पड़ेगा कि जब ये टारगेटिंग होगी तो काउंटर स्ट्राइक करने के लिए उनके पास प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरे को लगता है इजराइल का हमला तो होगा, कब होगा वो ऑप्शन सारे हैं, लेट भी हो सकता है, तुरंत भी हो सकता है, लेकिन इसमें जितना भी टारगेटिंग होगी ऐसी होगी कि डिसाइसिव किया जाए कि उनके पास काउंटर वापस करने के पास इतना रिसोर्सेज ना बचे। काउंटर स्ट्राइक तो पक्का करेगा ईरान, लेकिन कितना करेगा और फाइनली एट दी एंड जिसके पास ज़्यादा स्टेइंग पावर है। और याद रखिए, इजराइल के पास ज़्यादा स्टेइंग पावर है क्योंकि उसके पास हथियार, एयरक्राफ्ट, मिसाइल सब कुछ अमेरिका से मिल रहा है। ईरान के पास रिसोर्सेज उसके कम होते जाएंगे। एंड में आप रशिया यूक्रेन में भी देख लिए, रशिया की स्टेइंग पावर ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आज की तारीख में रशिया गेंस कर रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अल्टीमेटली एंड में मेरे को लगता है इजराइल की स्टेइंग पावर ज़्यादा रहेगी और धीरे धीरे ये जितना भी एक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है इनको ख़त्म किया जा रहा है। हिजबुल्लाह को, हमास को तो तकरीबन काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, सबको ख़त्म करना, इनको डिनाई करना, इनको ये बेसिस वगैरह। और ईरान जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो नर्व सेंटर है, जो सांप का सर है, उसको फाइनली कुचलना। तो देखिए, इस वक्त आपको बता रहे हैं कि कैसे जो सुन्नी है वो चुप है। शिया और सुन्नी की दरअसल ये लड़ाई समझी जाती रही है, लेकिन इस पूरे मामले में जो स्टैंड अगर हम देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि सुन्नी चुप है, शिया फाइट कर रहे हैं। अब क्या ये कहे कि ये वर्चस्व की लड़ाई मात्र रह जाएगी या फिर वर्ल्ड वॉर 3 तक आगे बढ़ेगी? कर्नल शैलेंद्र सर, आपसे समझना चाहती हूँ कि आगे आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं शिया और सुन्नी की, आप कृपया कर पिछले 7 दिन का न्यूज़ एनालिसिस निकाल लीजिए। कौन सी ऐसी शिया कंट्री है जो इसने बढ़ चढ़कर बोला हो कि हम पार्ट लेंगे, या हम ईरान के साथ खड़े होंगे, या मेरा एयरक्राफ्ट पहले जाएगा और जाकर इजराइल के ऊपर कुछ कर आएगा। दबे शब्दों में सब बातें कर रहे हैं, लेकिन एक जिसको बोलते हैं ना, उस लड़ाई का पार्ट बनने के लिए शायद इस समय सुन्नी हो चाहे शिया, हर कंट्री अपने खुद के इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है। उसे मालूम है कि यस, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जॉर्डन ने क्या बोला था कि नहीं जी, हमारे ऊपर से कोई एयरक्राफ्ट नहीं जाएगा, चाहे वो ईरान का हो चाहे किसी का हो। वो गया एक अलग बात है,
आप दूर क्यों जा रहे हैं? आप ईरान को ही पकड़ लीजिए। ईरान ने बोला कि हम लेबनान में फोर्सेस को भेजेंगे, 24 घंटे में वो पलट गया कि हम फोर्सेस तो नहीं भेजेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। देखिए, शिया सुन्नी जो अपने आप में लड़ाई है, ये एक विद इन दी मुस्लिम कम्युनिटी डिफरेंसेस है, उसमें लीडरशिप के लिए आप फाइट कर रहे हैं, आप एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। अदरवाइज आप बता दीजिए कौन सा ऐसा मुस्लिम ब्रदरहुड है जो कि यूनिकली देखा जाए कि ईरान बोलता है कि अगर मेरे यहाँ किसी भी तरह से स्ट्राइक होती है मेरे ऑयल रिजर्व्स पर या रिफाइनरीज पर, तो हम सऊदी में अटैक कर देंगे, हम दूसरी जगहों पर रिफाइनरीज को तोड़ देंगे, वहाँ पर हम बम बरसा देंगे। ये कौन सा ब्रदरहुड है? और मैं तो कह रहा हूँ इस समय सभी कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लड़ाई का किसी भी तरह से पार्ट बनने का मतलब होगा कम से कम 10 से 20 साल आप इकोनॉमिकली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज पीछे चले जाएंगे। इसको मुझे लगता है आज की तारीख में हमास से और अच्छा कौन समझता है, गाज़ा से अच्छा कौन समझता है, मैं कह रहा हूँ इवन यूक्रेन से ज़्यादा कौन समझता है कि 70 से 80% आपने अपनी कंट्री डिस्ट्रॉय कर ली एक ऐसी लड़ाई में जिसकी जीत आपको कहीं नज़र नहीं आ रही। मुझे लगता है इस समय जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, बिकॉज ऑफ द यूएस प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, वो इसमें उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रही, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ईरान के खमैनी साहब अगर जाकर इनसे ब्रदरहुड की बात कर भी रहे हैं, तो पार्टिसिपेशन क्यों नहीं बढ़ रहा? खुलकर लोग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि ये लड़ाई अपने आप में एक सही लड़ाई नहीं है, ये एक टेररिज्म की लड़ाई ज़्यादा है। ये दो कंट्रीज के बीच में अभी भी ये लड़ाई कम है। बिल्कुल सर, देवनाथ सर, इसी पर आपसे भी हम समझना चाहेंगे। जिस तरीके से सर ने कहा कि अब ये जो मुस्लिम कंट्रीज हम देख पा रहे हैं, ये दो धड़ों में बंटी हुई भी दिखाई दे रही हैं। एक धड़ा ऐसा है जो कहता तो है लेकिन करता कुछ नहीं है, और जिस तरीके से हूती एक बार फिर से एक्टिव हुआ है, क्या ईरान ने जो हमला किया उसके बाद एक बल मिला है इन्हें, क्या अब ताबड़तोड़ हमले हम कर सकते हैं और उस फ्रंट से भी अब एक बार फिर से हमले शुरू हो गए? जी हाँ, हूतीज़ को यमन में पाला पोसा बड़ा किया है और इक्विप किया है, फाइनेंस किया है, ट्रेन किया है ईरान ने। ये देखना पड़ेगा कि हूतीज़ को क्यों यमन में ट्रेन। आप बिल्कुल सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है, वो खबर भी हम बता देते हैं कि किस तरीके से हूती की तरफ से भी ईरान समर्थित हूती ने लाल सागर में अटैक की धमकी दी है। समंदर में जहाजों पर अटैक करने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के जहाज को हूती ने ड्रोन से निशाना बनाया है। बिल्कुल, तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। लाल सागर प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्ग है, ऐसे में हूती ने लाल सागर में अटैक की धमकी दी है, लाल सागर रेड सी में अटैक की धमकी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये व्यापारिक मार्ग भी है, रेड सी जो है वो व्यापारिक मार्ग भी है। ऐसे में ब्रिटेन के जहाज को हूती ने ड्रोन से निशाना भी बनाया है, जो जानकारी मिल रही है। समंदर में जहाजों पर ड्रोन अटैक हूती कर रहा है।